हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के रैंकिंग वाले पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारा रहेगा कि इसमें से कौन सा लड़का बड़ा रहता है, कौन से छोटा रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा बैच चल रहा है सम्राट बैच, उसमें रीजनिंग की आज ये दूसरी क्लास रहेगी हमारी। और इस क्लास में हम जानेंगे कि रैंकिंग में दूसरे प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, दूसरा टाइप है हमारा। पहला टाइप हमने इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल में मिल जाएगा रीजनिंग वाले सेक्शन में, जो कि हमारा सम्राट बैच है। इस बैच में हम रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट अध्ययन कराएंगे, और इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और सभी टाइप के प्रश्नों को हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार हम इस बैच को एक शानदार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान आपको बहुत सारे प्रश्नों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्न आपको मिलेंगे, और इससे आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं और बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस बैच में जुड़े रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, P Q से लंबा है, Q R से छोटा है, S P से लंबा है परंतु R से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। तो P, सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट को क्रम वाइज जताते हैं। P Q से लंबा है, यानी Q से बड़ा है P, और Q R से छोटा है। जो Q है वो R से छोटा है, Q है वो R से छोटा है। क्या है? छोटा है, यानी R बड़ा है। इसका मतलब क्या है? आर बड़ा है। इसका मतलब होता है, इसका मुंह जिस तरफ खुलता है उसका मतलब है ये ग्रेटर देन का निशान है, यानी इसमें बड़े वाले की तरफ निशान किया गया है। एस पी से लंबा है। एस, जो एस नाम का व्यक्ति है वो पी से क्या है? लंबा है। पी से क्या है? लंबा है, लेकिन आर से क्या है? छोटा है। आर से छोटा है। आर से छोटा है। जो एस है ना वो पी से तो लंबा है, लेकिन आर से क्या है? छोटा है। आर से क्या है? छोटा है। तो आर बड़ा हो गया, फिर एस हो गया, फिर पी हो गया। तो हम इस तीनों स्टेटमेंट का कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर क्या है? एस से बड़ा है। और एस क्या है? पी से बड़ा है। और पी से बड़ा कौन है? क्यू है। कौन है? क्यू है। तो तीनों जज जाएंगे, चारों जज जाएंगे स्टेटमेंट आपस में। तो सबसे सबसे छोटा पूछा है हमें, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? क्यू है। सबसे छोटा कौन है? क्यू है। इसमें क्यू राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। पी क्यू से लंबा है, क्यू आर से छोटा है, एस पी से लंबा है परंतु आर से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो तीनों स्टेटमेंट को हम पहले एक बार अलग अलग लिख लेंगे, और उसके बाद तीनों स्टेटमेंट को एक जगह हम कंबाइन कर देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि क्यू सबसे छोटा है। तो दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा आज का, 5 छड़ों में से P Q R S और T, 5 छड़ें हैं P Q R S और T नाम की 5 छड़ें हैं। उनमें एस टी से लंबा है। जो एस है ना, जो एस क्या है? टी से लंबा है। आर पी से छोटा है। आर क्या है? जो आर क्या है? वो पी से छोटा है, यानी पी से छोटा है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। क्यू एस से लंबा है। जो क्यू है, क्यू वो क्या है? एस से लंबा है। पी केवल एक छड़ से लंबा है। जो पी है ना वो केवल एक छड़ से लंबा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारी क्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद में एस आ जाएगा, फिर हमारे टी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, और फिर आर आ जाएगा। तो सबसे सबसे सभी छड़ों में कौन सी छड़ दूसरी सबसे लंबी है, यानी दूसरी सबसे लंबी छड़ बतानी है हमें कौन सी है। तो सभी छड़ों में से सबसे दूसरी लंबी छड़ कौन सी होगी? तो दूसरी लंबी छड़ कौन सी होगी? एस। क्या हो जाएगी? एस सबसे दूसरी सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। एस सबसे दूसरी सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। क्यू सबसे लंबी है, फिर एस है, फिर टी है, फिर पी है, फिर आर है। तो तीनों स्टेटमेंट को हम कंबाइंड कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका हमारा रहता है कि पहले तीनों स्टेटमेंट को लिखो और फिर तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दो, यानी एक जगह जोड़ दो। तीनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया तो सबसे बड़ी तो क्या आ जाएगी? क्यू आ जाएगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटा क्या होना आ जाएगा? सबसे सबसे छोटा आर हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़े में, सबसे लंबे में दूसरा पूछा है, तो सबसे लंबे में दूसरा कौन सा हो जाएगा?
तो सबसे लंबे में दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 5 लड़कियां एक रेस में भाग लेती है। रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा के बाद रेस समाप्त करती है। जो रजनी है ना, वो महिका के तो पहले लेकिन गरिमा के बाद रेस समाप्त करती है। यानी गरिमा क्या है, गरिमा सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे पहले रेस पूरी करेगी। फिर रजनी रजनी करेगी, और फिर कौन करेगी, महिका। कौन करेगी, महिका पूरी करेगी। यानी रजनी महिका से तो पहले लेकिन गरिमा के बाद में रेस पूरी करती है। यानी सबसे पहले कौन पूरी करेगी रेस को, गरिमा करेगी, फिर रजनी करेगी, फिर महिका करेगी। अस्तिमा संचाली से पहले लेकिन महिका के बाद में। जो अस्तिमा है ना, अस्तिमा ये दूसरा स्टेटमेंट है हमारा। अस्तिमा महिका के तो पहले करती है, यानी महिका के तो बाद, महिका के तो बाद, यानी महिका कौन हो जाएगी, महिका पहले हो जाएगी, महिका पहले हो जाएगी, महिका। और रेस समाप्त करती है और संचाली से पहले, यानी संचाली से पहले ये कर देती है रेस को समाप्त। यानी 2 स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें जोड़ना है और हमें बताना है कि रेस में दूसरे स्थान पर कौन आया, यानी रेस में दूसरे स्थान पर कौन आया। तो महिका इसमें भी है और महिका इसमें भी है। तो महिका से बड़ी कौन कौन है, महिका से बड़ी कौन है, 2, एक तो है गरिमा, एक है रजनी, फिर है महिका, फिर है अस्तिमा, फिर कौन है अस्तिमा, फिर है संचाली, फिर कौन है संचाली। तो सबसे दूसरे नंबर पर रेस किसने समाप्त की है, तो रजनी ने। किसने की है, रजनी ने। दूसरे नंबर पर सबसे पहले गरिमा, फिर रजनी, फिर महिका और अस्तिमा, लास्ट में सबसे लास्ट में संचाली आई है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर रजनी ने समाप्त की है रेस को। तो रजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न कि इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इन 2 स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना है और जोड़ के इसमें हमें बताना है कि दूसरे नंबर पर रेस किसने समाप्त की है, तो रजनी ने समाप्त की है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 5 सहेलियां भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर मुख होकर एक पंक्ति में बैठी है। यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह किया है इसने। तो मान लिया कि ये एक पंक्ति है और ये पूर्व दिशा की ओर कौन, 5 सहेलियां, एक सहेली, दूसरी, ये तीसरी सहेली मान ली, ये चौथी और ये 5 सहेलियां मुख करके बैठी है किस तरफ, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। जो भूमिका है, सबसे पहले देखो भूमिका, हमें स्टेटमेंट लिख देते हैं भूमिका कौन है, विभा और श्वेता, विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले देखना है कि हमें बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा। तो जो राशि नाम की लड़की है वो श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो श्वेता को मान लेते हैं हम तीसरे नंबर पर। श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, बाएं दूसरे स्थान पर पहले, ये पहला स्थान हो जाएगा और दूसरे स्थान पर कौन दे रखी है, राशि। इनका मुंह पूरब की ओर है तो इसका बाईं तरफ लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो दक्षिणी छोर पर कौन सी लड़की बैठी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जचा लेते हैं, विभा, फिर भूमिका, फिर श्वेता, फिर ये एक लड़की और बच गई, कौन है, अरुणिमा। ये तीनों 5 लड़कियां बैठ गई। यानी विभा और श्वेता के बीच में भूमिका हो गई और श्वेता से बाईं दूसरी राशि हो गई। तो दक्षिणी छोर कौन सा हो जाएगा, ये तो इनका पूर्वी छोर आ गया, ये देख लो, इनका पूर्वी छोर तो ये इधर हो गया, उत्तर ऊपर हो जाएगा और दक्षिण किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा।
तो दक्षिणी छोर की ओर पूछा है हमें, तो दक्षिणी छोर में सबसे लास्ट में कौन है, तो राशि इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राशि, जो राशि नाम की लड़की है वो दक्षिणी छोर पर अंतिम छोर पर बैठी है, दक्षिणी छोर के अंतिम स्थान पर बैठी है, तो राशि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा, 5 मित्रों में वसुधा को मोहन से अधिक लेकिन रोहन से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो 5 मित्र हैं, जो 5 मित्र हैं उनके पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट देखिए, वसुधा को मोहन से अधिक, मोहन से तो अधिक मिले, किसको, वसुधा को मोहन से तो अधिक मिले, लेकिन रोहन से कम अंक मिले, जो रोहन नाम का व्यक्ति है, रोहन, उससे कम मिले हैं। जीवन को दीप्ति से अधिक लेकिन मोहन से कम मिले हैं। जो जीवन है उसको दीप्ति से तो अधिक मिले हैं, दीप्ति से तो अधिक मिले हैं, लेकिन मोहन से कम मिले हैं। जो जीवन नाम का व्यक्ति है उसको दीप्ति से तो अधिक अंक मिले हैं लेकिन मोहन से कम मिले हैं। तो दोनों में कॉमन कौन हो गया, मोहन कॉमन हो गया ना, मोहन कॉमन हो गया, तो रोहन, मोहन से पहले दो व्यक्ति है, रोहन और वसुधा, रोहन और वसुधा, और फिर मोहन आ जाएगा, फिर जीवन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, दीप्ति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दीप्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले हमें 2 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। जो प्रश्न में दे रखा होता है उसको सबसे पहले हम जिस प्रकार प्रश्न कहता है उस प्रकार लिख लेते हैं, और उसके बाद में दोनों स्टेटमेंटों को या 2 या 3 स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट होती है उनको आप में कंबाइंड कर देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं, तो हमें प्रश्न का उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हमें पूछा है कि उनमें से किसे सबसे अधिक अंक मिले, तो सबसे अधिक किसे अंक मिले, रोहन को मिले, किसे मिले, रोहन को सबसे अधिक रोहन को मिले। और यदि सबसे कम पूछता आपको, रोहन को तो सबसे अधिक मिले और दीप्ति को सबसे कम मिले हैं, सबसे कम मिले हैं, कम अंक मिले हैं। तो हमें पूछा है सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं, तो रोहन को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और आपको ये प्रश्न कर लिए ना आपने, तो रैंकिंग में आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, और कितना भी हार्ड से हार्ड प्रश्न होगे उसको आसानी से सरल कर दोगे आप। और इस प्रकार से आप यदि सरल करोगे प्रश्नों को तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अमृत विक्रांत से बड़ा है। जो अमृत नाम का व्यक्ति है, अमृत नाम का व्यक्ति है वो क्या है, विक्रांत से बड़ा है। हमें जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उस प्रकार लिख लेना है, विक्रांत से बड़ा है। सानजा, सानाज, सानाज जोया से बड़ी है। जो सानाज है, सानाज, सानाज कौन है, जोया से बड़ी है, जोया से बड़ी है। केतन जोया से छोटा है। केतन नाम का व्यक्ति है जो जोया से क्या है, छोटा है। केतन, केतन, केतन जोया से छोटा है। विक्रांत जोया से बड़ा है। जो विक्रांत है वो किससे बड़ा है, जोया से बड़ा है। ये विक्रांत रहा, किससे बड़ा है, जोया से, यहाँ आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, सानजा, सानाज, सानाज आ जाएगा, फिर अमृत आ जाएगा, फिर जो विक्रांत है ना वो जोया से बड़ा है तो विक्रांत आ जाएगा, विक्रांत आ जाएगा, फिर जोया आ जाएगी, और फिर केतन आ जाएगा, केतन आ जाएगा। तो हमें पूछा है समूह में सबसे छोटा कौन है, यानी समूह में सबसे छोटा कौन है, तो समूह में सबसे छोटा है केतन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केतन नाम का व्यक्ति है जो वो सबसे छोटा है इसमें। तो सबसे बड़ा पूछे तो सानाज, सबसे बड़ा सानाज, सानाज हो जाएगी, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, केतन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केतन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक मित्र हैं, यानी ये 5 मित्र है, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक। रमेश कादिर से लंबा है। जो रमेश नाम का व्यक्ति है वो क्या है, कादिर से लंबा है। जो कादिर मान लिया उससे लंबा यानी बड़ा, लेकिन सौरभ से छोटा है। किससे छोटा है, सौरभ से छोटा है। ये किससे छोटा है, सौरभ से, सौरभ से छोटा है।
प्रकाश सबसे छोटा है, यानी प्रकाश है ना, जो प्रकाश है ना वो सबसे छोटा हो जाएगा। और तारिक सौरभ से लंबा है, जो तारिक है ना वो सौरभ से लंबा है, यानी तारिक नाम का व्यक्ति है, जो तारिक नाम का व्यक्ति है वो क्या है, सौरभ से लंबा है, सौरभ से लंबा, सौरभ से लंबा यानी सौरभ से बड़ा हो गया। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तारिक, फिर सौरभ, सौरभ को 2 बार दे दिया तो सौरभ से लंबा कौन है, तारिक, फिर सौरभ आ जाएगा, सौरभ, फिर रमेश, फिर कादिर, फिर हमें दे रखा है कि प्रकाश सबसे छोटा है तो प्रकाश आ जाएगा, सबसे छोटा प्रकाश। तो सबसे छोटा तो क्या कौन आ जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा तो प्रकाश हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तारिक, कौन हो जाएगा, तारिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 5 लड़कियां अनीता, बबीता, चम्मा, डायना, एरिका की उम्र अलग अलग है, यानी 5 लड़कियां हैं उनकी उम्र अलग अलग है। तो हमें बताना है कि अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है, और एरिका डायना से छोटी है। अम्मा चम्मा सबसे छोटी है, तो समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है, यानी चौथी सबसे बड़ी बतानी है कि चौथी सबसे बड़ी कौन है इनमें से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, अनीता, अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है, ये डायना मान ली और ये एरिका मान ली, इनसे छोटी कौन है, अनीता, कौन है, अनीता है। एरिका डायना से छोटी है, एरिका है ना वो डायना से छोटी है, ठीक है, डायना से छोटी होगी एरिका, ये भी स्टेटमेंट हो गया। चम्मा सबसे छोटी है, जो चम्मा है, चम्मा सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। तो समूह में चौथी सबसे बड़ी बतानी है, चौथी सबसे बड़ी कौन है, तो चौथी सबसे बड़ी कौन आ जाएगी, आपको बताता है कि डायना है या एरिका है या अनीता है या चम्मा है। तो चौथी सबसे बड़ी कौन है, डायना, कौन है, डायना, डायना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डायना क्यों हुआ, क्योंकि चम्मा है ना, जो चम्मा वो तो सबसे छोटी है, यानी जो बबीता होगी, जो बबीता होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर डायना हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, एरिका हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, अनीता हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, चम्मा हो जाएगी, चम्मा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायना इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 5 मित्रों पीयूष, निखिल, राहुल, सक्षम और तरुण कद में अलग अलग है, कद में यानी अपनी हाइट में अलग अलग है। तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, यानी तरुण है ना, जो तरुण नाम का व्यक्ति वो 3 अन्य मित्रों से लंबा है, 3 अन्य मित्रों से लंबा है। राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है, जो राहुल है वो सबसे लंबा है, जो राहुल सबसे लंबा है, यानी 5 मित्र हैं उनमें से 2 मित्र तो हो गए, राहुल और तरुण, तरुण 3 मित्रों से लंबा है, यानी 3 मित्रों से लंबा है, तो तरुण का स्थान दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो निखिल केवल 1 मित्र से लंबा है, जो निखिल है, यहाँ लिख लिया निखिल, वो किससे लंबा है, एक ही मित्र से लंबा है, यानी निखिल के बाद में एक ही व्यक्ति आएगा। पीयूष केवल 2 मित्रों से लंबा है, यानी पीयूष आ गया, पीयूष, पीयूष, पीयूष 2 मित्रों से लंबा है, यानी निखिल से लंबा है। और किससे लंबा है, एक और आ जाएगा निखिल के अलावा, और कौन बच जाएगा, सक्षम बच गया, सक्षम बच गया, तो सक्षम आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, तो हमने तरुण रख लिया, यहाँ पर तरुण रख लिया, वो 3 अन्य मित्रों से रख लिया कि 3 स्थान छोड़ दिए हमने, 3 स्थान छोड़ दिए। फिर हमें अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है, तो यहाँ सभी मित्रों में सबसे लंबा है, यानी तरुण से भी ये लंबा है, तो इसका तरुण का पहला स्थान दे दिया। फिर हमें बताया गया है कि निखिल केवल 1 मित्र से लंबा है, यानी निखिल को दूसरे नंबर पर रख दिया हमें, निखिल से लंबा एक व्यक्ति और होगा और एक निखिल से छोटा होगा। तो पीयूष केवल 2 मित्रों से लंबा है, केवल 2 मित्रों से, ये पढ़िए यहाँ पर स्टेटमेंट, पीयूष केवल 2 मित्रों से लंबा है, पीयूष का मतलब पीयूष तीसरे स्थान पर आएगा,
इससे एक हो जाएगा निखिल से और सक्षम से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? सक्षम आ जाएगा, क्योंकि सक्षम सबसे छोटा बचा है। तो सभी मित्रों में किसका कद सबसे कम है? सबसे कम किसका कद है? तो सक्षम का कद है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लग रही होगी। यदि इस क्लास को आपने कर लिया तो आपका रैंकिंग में पर्सन गलत होना नामुमकिन हो जाएगा। यदि आपने इस क्लास को पूरी ध्यान लगा के देख लिया तो आपका पर्सन गलत कभी भी नहीं हो सकता और आप बहुत शानदार रैंकिंग के प्रश्नों को एक चुटकियों में उड़ा देंगे। आप बहुत ही शानदार तरीके से उस प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 5 लड़कों अमन, वमन, चमन, दमन और प्रहान की आयु अलग अलग है। प्रहान केवल अमन और वमन से बड़ा है। दमन केवल चमन से छोटा है। अमन सबसे छोटा नहीं है। कितने लड़के अमन से बड़े हैं? तो हमें बताना है कि कितने लड़के अमन नाम के व्यक्ति से बड़े हैं। तो प्रहान है वो किससे बड़ा है? अमन से भी बड़ा है, अमन से भी बड़ा है और वमन से भी बड़ा है। किससे भी बड़ा है? दोनों से बड़ा है। अमन और वमन दोनों से बड़ा है। दमन केवल चमन से छोटा है। जो दमन नाम का व्यक्ति है वो किससे छोटा है? चमन से छोटा है। किससे छोटा है? चमन से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा निकालते हैं हम। अमन सबसे छोटा नहीं है, यानी अमन तो सबसे छोटा तो वही कौन से, क्योंकि इससे छोटा वमन हो गया। कितने लड़के अमन से बड़े हैं? तो चमन, जो चमन नाम का व्यक्ति है वो फिर दमन आ जाएगा, फिर प्रहान आ जाएगा, प्रहान आ जाएगा, फिर अमन आ जाएगा और फिर आ जाएगा वमन। तो दोस्तों देखिए कि इसमें ये चमन और दमन ही बड़े क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि दमन केवल चमन से ही छोटा है। जो दमन है ना वो केवल चमन से ही छोटा है और बाकी सबसे तीनों से ये बड़ा है दमन। ये दमन नाम का व्यक्ति है ना वो केवल इस स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि केवल एक चमन से ही छोटा है और बाकी तीनों से बड़ा है। इसका मतलब बाकी तीनों से बड़ा ही है ये, इसलिए केवल का प्रयोग है इसमें। तो हमें पूछा है कि अमन सबसे छोटा नहीं है। अमन सबसे छोटा नहीं है क्योंकि इससे छोटा वमन आ गया। कितने लड़के अमन से बड़े हैं? कितने लड़के हैं? तो अमन से बड़ा प्रहान हो गया, दमन हो गया और चमन हो गया। 3 लड़के अमन से बड़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गलती नहीं करनी है आपको, इसमें बहुत ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको प्रश्न में कि इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको प्रश्न, और इसमें 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए और रीजनिंग की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल सरकारी रास्ता से जुड़े रहेगा। हमारा ये सम्राट बैच आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने में पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।